हमारे सामने में ना हमारे माँ बाप को ये गाली गलौज से बात करती है। इसको मन में ये होता है सास है ना वो बहू हो जाए, जो बहू है वो सास हो जाए। सब पे ये शासन चलाना चाहती है। आप 9 साल में हमको नहीं पहचाने थे और आज आपकी माँ कहती है क्या मेरा बेटा बेसिया से शादी किया। बेसिया से शादी कौन किया? आप किए ना। इसका लक्षण इतना खराब है लैंग्वेज, ये छोटे को छोटे बड़े को बड़े, अगर किसी से बात करेगी ये तो गाली से ही बात करेगी। इसका इतना संस्कार गिरा हुआ है, जो हमारे ना वैल्यू देती है वो दूसरे का क्या वैल्यू देगी। बातें करना थी हमको क्या बोलते हैं, तू हमारे मैच ही तोरा पूछबो। सब कुछ अगर माँ को पूछ के हो जाता तो इंसान शादी नहीं करता है। इनसे कुछ अच्छा बजाय पूछने का भी करते थे कोशिश, तो ये हमसे बात करना नहीं चाहता है, एनी टाइम मोबाइल में लगा रहता है। कोई बात होगा तो ये पुलिस के साथ रात में 9 बजे अकेली पुलिस के साथ लेके घर चले जाती है। ये हम बहुत दिन से परेशान थे, 2-3 महीना से हमारा नंबर ब्लॉक करके रखा था। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं मुरलीगंज थाना अंतर्गत दिघी में और देख सकते हैं ये पति पत्नी जोड़े हैं और लव मैरिज शादी करते हैं। और लव मैरिज शादी करने के बाद एक्चुअली 9 साल तक फ़ोन से बात करते हैं और 2021 में शादी करते हैं। 2021 में शादी करने के बाद एक बाबू भी होते हैं और कहीं न कहीं अभी जो है अनबन है। हालांकि अभी माहौल जो है अभी ठीक चल रहा है। क्या नाम है आपका? माया कुमारी। आपका? रितेश यादव। क्या हुआ था? कुछ नोक झोंक हो गया था। क्या नोकझोंक हुआ था? इन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? रितेश यादव। क्या नोकझोंक हुआ था? वैसे घरेलू मैटर में थोड़ा बहुत था झगड़ा। कैसे शादी किए थे आप? अरेंज मैरिज हुआ था, लव मैरिज, लेकिन अरेंज मैरिज शादी हुआ था। कितना साल से आप दोनों बात कर रहे थे? ये 4-5 साल से बात कर रहे थे। 4-5 साल से? जी। क्या सही बोल रहे हैं? 4-5 साल से? मैं 8 साल से बात कर रहे थे। 9वां साल में हमारा शादी हुआ था। अच्छा, 9वां साल में शादी हुआ था। जी। शादी होने के बाद कितने दिन के बाद बाबू हुआ? शादी 21 में हुआ ना, 25 जून को। तो फर्स्ट वाला एक लड़का हुआ था जून में, 30 जून को, 23 में वो डेट कर गए हैं। उसके बाद इस बार जो है 24 में नवंबर में 4 नवंबर को एक लड़का हुआ है जो अभी है, अभी सो रहा है। सो रहा है जी। अच्छा, शादी का कितना साल हो चुका है? लगभग 4 साल। 4 साल शादी का हो चुका जी। है। शादी के 4 साल बाद क्या हुआ था? क्यों आप मतलब कि ऐसे ज़्यादा कोई बात नहीं था, पारिवारिक मामला था। क्या पारिवारिक मामला था? हम नहीं जान सकते हैं। अरे जानने की कोई बात नहीं है। अगर 2-4 आदमी एक जगह रहता तो छोटे मोटे बात के लिए होते रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा अगर रहता तो पति पत्नी में ही समझ जाते, लेकिन पुलिस प्रशासन आपके दरवाजे तक आए। वही होता है ना कि छोटे छोटे बात बड़ा बात हो गया। कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था? झगड़ा शुरू हुआ था जब लड़का हुआ था ना। इससे पहले जब लड़का मेरे पेट में था तो ये सब कुछ करते थे। और लड़का जब हुआ तब पर भी 2 बार डॉक्टर से दिखाए। बच्चा जो है गंदा पी लिया था तो बीमार रहता था अक्सर। तो वो बीमार था तो बोले कि घर से आ रहे हैं। हम बोले कि बाबू को एक बार सहरसा से दिखा दीजिए सुमित कुमार के यहाँ से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो बोले कि आते हैं दिखा देंगे। गए नहीं आए तो ये चले गए गुड़गांव। वहाँ जाते हैं तो मेरा फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं। इसी बात को लेकर के हुआ झगड़ा। ठीक है ना, फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं तो बातचीत नहीं होता है। तो रूम में जो लड़का था ना, मैं उसको फ़ोन करती थी कि थोड़ा बात करा दीजिए रितेश से, तो ये बात नहीं करते थे। तो इसी बात को लेकर के हुआ। एक बार बात हुआ तो इनको बोले कि जो आप बोले कि बाबू को दिखा के जाएंगे, तो आप दिखा के भी नहीं गए और उसके बाद जो है पैसा भी नहीं भेज रहे। पैसा भेजिए, दिखाने जाएंगे। तो ये बोले कि भेज देंगे, भेजे नहीं। इस गलती से मेरे पे फ़ोन पे इनका पैसा था किसी के पास। उससे पहले 5-6 महीना ये मेरा मोबाइल रखे थे कि तुम्हारे पे फ़ोन चलता है, हमको दे दो। तो हम बोले ले लीजिए। तो यही चला रहे थे। तो उनको पता था कि पे फ़ोन वाला इसी के पास नंबर है। तो जिनके पास पैसा था ना वो 1000 रुपया भेज दिए थे मेरे मोबाइल पे। तो ये जो है ना हमको नहीं बोले कि तुम्हारा मोबाइल पे मेरा रुपया गया है तो वापस कर दो या नहीं। बगल रूम में जो लड़का रहता था ना, उसका नाम है आनंद पासवान। उसको बोला कि आनंद रे बोलो क्या उसको मेरा पैसा भेज देने के लिए। तो बोला कि जाने छी ये बहुत गिरल इंसान छे, जब एकरा एते समझावे छे नहीं समझे छे तो कल को कि 1000 जो टका गलो तोरा मोबाइल पर भेज दिले। तो हम जो है उससे बोले कि किसी का पे फ़ोन नंबर है तो दीजिए। हमको भी गुस्सा उठ गया था। एक तो बच्चा का तबीयत खराब था, ऊपर से परेशान कर रहा था, ऊपर से 1000 रुपया आया तो मांग भी रहा था। तो पैसा भी हम इनको रिटर्न कर दिए। ठीक है। उसके बाद जब दोबारा से आता है वहाँ से, तो वहाँ से आया तो घर गया। पहले आता था तो यहीं आता था, यहाँ या घर जाए कोई दिक्कत नहीं था। अगर घर भी जाते थे तो नहाते धोते थे, खाते थे, यहाँ आ जाते थे। इस बार जो आए तो ये जो है यहाँ नहीं आए। इनके मम्मी पापा के साथ में हम लोग हैं। इनकी 2 भाभी है, भैया हैं, वो अलग हैं। जब इनकी मम्मी पापा भी नहीं थे तो
1 दिन बादे, 2 दिन बादे, 3 दिन बादे यहाँ तो आ सकते थे ना। इनका बच्चा था, इनका हम पत्नी थे, हमको देखने आते ना, लड़ाई झगड़ा जो भी था कुछ भी आ सकते थे ना, नहीं आए। ये अपनी मंझली भाभी को लिए और चले गए उसके मायके। उसके मायके में 5-6 दिन रहे, ठीक है। उसके बाद हम इनको फ़ोन करते हैं कि आइए आइए, नहीं आए, नहीं आए। लास्ट में जो है हम गुस्सा करके इनको 1-2 शब्द बोल दिए अपशब्द, तब ये आए 7 बजे रात में आए। उसके बाद 2 रोज़ रहे, 2 रोज़ आए रहे। उसके बाद तीसरा रोज़ इसकी मम्मी जो है एक लड़का को भेज दी यहाँ बुलाने के लिए। आप बताइए भैया कि जब भी पहले ये लड़का 22 दिन रहता था दिघी में तो इसको बुलाने के लिए कोई नहीं आता था, हैं? अब जब ये आता है तो 2 दिन के बाद कोई न कोई आ जाता है, तो इसका तो कुछ वजह होगा, हैं? ठीक है, आए तो ये जा रहे थे, हम इनको बोले कि अभी मत जाइए। उस बार भी आप बुआ को दिखा के नहीं गए, इस बार भी बाबू का तबीयत खराब है, आप लेके चलिए एक बार सुमित कुमार के यहाँ, उसका थोड़ा पेट भी टेढ़ा लग रहा है और गैस भी बनता है, तो चलिए एक बार दिखा देते हैं। ये बोले क्या आज छोड़ दो, आज और कल छोड़ दो, परसों आते हैं हम जो है लेके जाएंगे। तो हम इनको जाने दे दिए। ये गाड़ी लिए थे नया, बड़ी मम्मी थी, उसको बोले गाड़ी चुमा दीजिए, तो वो चुमा दी। उसके बाद ये चले गए, नाश्ता करके चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जब गए तो ये हमको तो बोल के गए कि हम जाते हैं आज कल के बाद आएंगे, आएंगे। ये यहाँ से जो गए तो फिर चले गए अपनी भाभी के मायके। उसी बात पे हमको बहुत गुस्सा आया कि आपका बच्चा बीमार है, हैं? आप 2 दिन यहाँ रह के देखे हैं मेरा बच्चा का तबीयत खराब है, हैं? जिस दिन आप जाते हैं उस दिन इतना हालत ख़राब हो जाता है कि मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया, बच्चा का भी। बाबू आंख भी नहीं खोल रहा है, इनको बोलना है कि बहुत परेशान है, बाबू आंख नहीं खोल रहा है, आइए एक बार। तो शाम में नहीं होता है तो विश्वास के यहाँ दिखा लेते हैं। बोले कि आएंगे, आ रहे हैं, विश्वास के यहाँ से दिखा के ला देते हैं। लेकिन इस शाम में यहाँ नहीं आ करके इस 7 बजे 8 बजे में बायसी के लिए निकल गए। आप बताइए कि भेलाही से दिघी नज़दीक है कि बायसी नज़दीक है, हैं? फिर ही वहीं चले गए। तो इनको हम फ़ोन किए आपको जो बोले आने के लिए, तो अभी तक आए नहीं। तो अच्छा आएंगे तो क्या कर रहे हैं, तो हम सो रहे हैं। हम बोले आप सोने रहे हैं, आप 8 बजे में कहाँ जा रहे थे गाड़ी से? तो बोलते हैं कि जो हम जो है ना जीजाजी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हम आए हैं जीजाजी को लेकर के बायसी निमंत्रण पूरने के लिए। हम कल 9 बजे में बाबू का दवाई ले करके आते हैं। कल सुबह से इसको सुबह हुआ फ़ोन लगा रहे हैं, इसका फ़ोन नहीं लगा। 11:15 बजे में फ़ोन लगा तो ये बोले कि हम आ रहे हैं, रास्ता में है, जीजाजी है। हम लेकिन इनको कुछ कहना ठीक नहीं है, कहे कि साथ में जीजाजी भी हैं, ठीक है। इनको कुछ नहीं बोले। उसके बाद ये घर गए, पूरा दिन खाद छीटे। शाम हुआ, इनको 5:07 में हम फ़ोन लगाते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार बात हुआ तो ये बोले क्या जो एक लड़का था इसके बगल का, तो ये बोले कि जो उनको लेके आएंगे तो हम लेकर के आएंगे। तो बाबू का ख्याल नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते? सबसे पहले इसका लक्षण इतना खराब है लैंग्वेज, ये छोटे को छोटे बड़े को बड़े, अगर किसी से बात करेगी ये तो गाली से ही बात करेगी। इसका इतना संस्कार गिरा हुआ है, जो हमारे ना वैल्यू देती है वो दूसरे का क्या वैल्यू देगी? अच्छा, अस्थिर इतना संस्कार इसका गिरा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं। जाके गांव में पूछिए, कोई बात होगा तो ये पुलिस के साथ रात में 9 बजे अकेली पुलिस के साथ लेके घर चले जाती है। ये इतना इसका संस्कार गिरा हुआ है। नहीं हुआ तब हम गए थे 112। अच्छा सुनिए, इतना संस्कार गिरा, इस चीज़ से हमें बहुत दुख है। अच्छा सुनिए, आप लव मैरिज शादी, इधर आइए, इतना उतारने की जरूरत नहीं। सुनिए मेरा बात सुनिए। आप लव मैरिज शादी की? हाँ, लव मैरिज से शादी किए, 9 साल बाद की, उसके बाद आप शादी किए। जी हाँ, बात बताइए, कुछ भी कमी है जी तो आपने इनको समझाइएगा। समझाएंगे तो क्या, अगर इसको बोलेंगे तो ये हमारे बात को नहीं सुनेगी। ये हमें खुद आदमी नहीं समझती है। क्यों नहीं? अगर सुनिए, इसको मन में ये होता है, बताते हैं, इसको मन में ये होता है सास है ना वो बहू हो जाए, जो बहू है वो सास हो जाए, सब पे ये शासन चलाना चाहती है। पूछिए आपके यहाँ शादी से आज तक में कितना रोज रही है? शादी में गए 5 दिन रखा, उसके बाद समझती हो दूसरे को क्या आदमी समझेगा? अच्छा सुनिए, आप लव मैरिज शादी की है ना, आप लव मैरिज शादी की है ना, 9 साल बाद की है ना, ठीक है। आपकी पत्नी भी आप ना ध्यान रखिएगा। अभी समाज में आपका बच्चा बीमार है, आप मेहमानी कर रहे हैं, ये कहाँ का रूल है? हम ध्यान नहीं रखते, एक नहीं, एक बार जब बीमार था गए तो 2 महीना रह करके तब आए, तब पर भी फिर बच्चा बीमार है तो फिर भाई का ससुराल कर रहा है। ऐसे होता है? ठीक है, अभी आप दोनों खुश है ना? अभी कोई दिक्कत? अभी आगे से कोई दिक्कत नहीं होगा? हमारे तरफ से आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर दिक्कत होता तो इसके तरफ से दिक्कत होता है। 18 तारीख को यहाँ से हम गए, 21 तारीख को किस आधार से पुलिस लेकर घर पहुँच गई? हमारे बच्चे का इलाज नहीं हुआ, इसीलिए हम गए। हम बहुत दिन से परेशान थे, 2-3 महीना से हमारा नंबर ब्लॉक करके रखा था। पत्नी है ना तो कंप्रोमाइज करके चलना होता है। अगर मान के अगर घर में कोई बात होता है तो समाज है ना, आप समाज किसी से राय ले सकते हैं। आप अकेले में 8 बजे एक लेडीज को थाना जाना, थाना से पुलिस के साथ जाना घर पर,
अच्छा लगता है? क्यों आप पुलिस को बार बार बुला लेते हैं? पूरे गांव के लोग सुनिए, जमा हो जाता है। कोई भी, ये हमारे पति है ना, हमें कोई दुख होगी, तकलीफ होगी या जो भी होगी, मैं इन्हीं को बोलूँगी ना। ये जो है बहुत, आप बोलते बोलते आप पुलिस को भी बुला लेते हैं। सुनिए, पुलिस को काहे बुला लिए, ये हमको इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान। ये जब रूम पे भी वहाँ रहते थे तो इससे बात करना चाहते थे, ये आते थे पूरा दिन काम करके, इनसे कुछ अच्छा बेजाय पूछने का भी करते थे कोशिश, तो ये हमसे बात करना नहीं चाहता है, एनी टाइम मोबाइल में लगा रहता है। गांव समाज में 10 बजे रात को जाएगी, 1 बजे रात तक रहेगी, पूरे रात हो हल्ला करेगी, पूरे गांव के लोग को जमा करेगी, फिर 1 बजे रात वहां से रिटर्न आएगी। ये लक्षण है। अच्छा, गुस्सा अब ठंडा हुआ आपका? गुस्सा ठंडे है, इसके बाद पर हम बोल रहे हैं। अच्छी बात बताइए, पत्नी पे आप जो गुस्सा रहे हैं। नहीं, देखिए, नहीं तो कोई किसी के पास ना ये सब मेरा बात सुनिए, बहुत आप बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, सुनिए, बहुत लेकिन जब बात पाई इसलिए हम आपको बोल दिए। माँ बाप के बाद कौन होते हैं? एक महिला का पति न होते हैं। पति होते हैं कि नहीं होता है? कौन ख्याल रखता है? ठीक है, पत्नी ख्याल रखती है, लेकिन उस हिसाब से रहिएगा ना। आप क्या कीजिएगा, सुनिए, कोई भी गलती अगर मान लीजिए गलती कर दी, कौन समझाएंगे बात? आप ना समझाइए। हम समझाएंगे, ना समझेगी तो हम क्या करेंगे? हमारे साथ कुछ भी अच्छा बजाय पूछेंगे ना, कुछ भी पैसे का बात हुआ, कुछ हुआ, कुछ हमको आपसी बातें करना थी, हमको क्या बोलते हैं, तू हमारे मैच ही तरह पूछबो। सब कुछ अगर माँ को पूछ के हो जाता तो इंसान शादी नहीं करता है। अगर सब कुछ पत्नी को पूछ के हो जाता तो माँ पैदा नहीं करती। ये बात जानते हैं ना। वो एक ही औरत है जो माँ भी बनती है और पत्नी भी बनती है और बहन भी बनती है और बेटी भी बनती है ना। एक ही औरत का काम है 4 चीज़ बनना, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? अच्छा, आप दोनों सुखी संपन्न हैं, अब आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक बात, अभी मैं इनके साथ जा रही हूँ, इनका मन का विकार अभी निकला नहीं है। अगर यहाँ से जाने के बाद हमको कोई मार पीट या गाली गलौज या उल्टा सीधा डेरा में बोलेगी तो इसका जिम्मेवार है। अगर कुछ भी हमको हमारे बच्चे को होता है तो इसका, और यहाँ हमारा भाई का भी नाम दिया है और एक भतीजा का भी नाम दिया है। अगर हमारे दोनों भाई और जिसका नाम दिया है उसको और हमको, हमारे बच्चे को अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार ये होगा। कुछ भी नहीं होगा आगे? कुछ नहीं होगा। अगर मारपीट होगा तब? कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अभी आप जा रहे हैं इनको पत्नी को लेकर, बच्चे ना इसके घर, तो इनके मम्मी का आदत क्या है, मतलब हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते रहती। इतना बोलती है कि हमको भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ये हमारे सामने में ना हमारे माँ बाप को ये गाली गलौज से बात करती है। अगर हमारा अधिकार बनता है इसको मुंह बंद करने का, चुप करने का, अगर ये चुप नहीं होगी तो क्या करेंगे लास्ट में? बताइए, लास्ट में यही ना है कि 2-4 लपड़ थप्पड़ देंगे ना, क्या करेंगे? देख लीजिए ना। अगर बात से नहीं समझते तो हम क्या कर सकते, बताइए? समाज मर गया है, परिवार मर गया है, ससुराल मर गया है। आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है? लड़ना झगड़ना हम नहीं चाहते हैं। तो अभी क्या कर रहे थे? अभी 2 दिन से ड्रामा क्या चल रहा है? कल भी हुआ, आज भी हुआ। इनको कोई दिक्कत नहीं दीजिएगा आप? कोई दिक्कत नहीं देंगे। कोई भी इंसान है ना तो अपने परिवार को दिक्कत देना नहीं चाहता है। ऑन रिकॉर्ड हो रहा है आपका, कोई दिक्कत होगा तो फिर आप समझिए। रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ तक हमको जाना किसके चलते पड़ रहा है? आप ही के चलते पड़ रहा है, आप 9 साल में हमको नहीं पहचाने थे और आज आपकी माँ कहती है क्या मेरा बेटा बेसिया से शादी किया। बेसिया शादी कौन किया? आप किए ना। आप जानिएगा कि बेसिया को लाए हैं कि अच्छी को लाए हैं। आप अपनी माँ को समझाइएगा ना कि मम्मी बेसिया लाए हैं तो हम ही लाए हैं, बेसिया तो चल के नहीं आई है। वो समझाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, काहे कि वो आपकी माँ है, मेरी माँ नहीं है। ठीक है, आप दोनों तैयार होइए, ठीक है? और आप दोनों जो है सुखी संपन्न रहिए, हम भगवान से यही कामना करते हैं। और आप भी थोड़ा सा समझिए बुझिए, इतना उतावला हो गया, इतना गुस्सा में इंसान बर्बादी के अलावा कुछ रास्ता नहीं चढ़ता है, समझ रहे हैं? आपको पेशेंस के साथ काम करना है। पति पत्नी में छोटी इनमें कमी क्या है? जैसे घर में कोई विवाद हुआ, ठीक है, तो इनका सुनिए ना, आप हर एक चीज में कमी नहीं निकलना है। सुनिए ना, आप मेरी बात को समझिए, सुनिए मेरा बात समझिए। समझ गए आपकी बातों को, छोटी छोटी बात को जो है ना लेके नहीं चलना है, आपको भी थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना है, ठीक है? तभी आगे बढ़ पाएगा, ठीक।